इतना हेयर फॉल होता था. One is hi guys, welcome back to our channel. And today video is about the products which I have used in 3 to 6 months and it's a non-sponsored review. And इस week बहुत सारे new subscriber मेरे साथ add हुए हैं. So welcome to our channel. welcome. मैं हमेशा ही ब्यूटी, फैशन और लाइफस्टाइल पे वीडियोस बनाती हूँ. एंड जो भी पुराने सब्सक्राइबर मेरे साथ अभी तक ऐड है, डिस्पाइट ऑफ अगर मैं वीडियो नहीं भी डाल पाती, थैंक यू सो मच. इसी कारण मुझे मोटिवेशन मिलता है वीडियोस बनाने का जब भी मैं सोचती हूँ. तो आज मैंने ना काफी सारे प्रोडक्ट्स कलेक्ट किए थे. एंड सॉरी अगर थोड़ा सा नॉइज का प्रॉब्लम आ रहा है और बैकग्राउंड थोड़ा चेंज है. जल्दी मैं रिवील करूंगी व्लॉग में कि ऐसा क्यों है. बट मुझे वीडियो बनाना था बिकॉज ये प्रोडक्ट्स बहुत सारे हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. तो जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो ये फेस शॉप का है. दिस वन इज कोलेजन पोमेग्रेनेट वॉल्यूम लिफ्टिंग एमल्शन. ये एमल्शन है बेसिकली. 1700 अराउंड इसका प्राइस था. एंड ये बहुत ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट है. मतलब फेस शॉप का ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट प्रोडक्ट था. बट क्योंकि मुझे और भी प्रोडक्ट ट्राई करने होते तो मैंने दोबारा ये नहीं लिया. पर अगर आप ये एमल्शन वाला प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो आप इसका क्रीम भी ले सकते हैं. मैंने उसके काफी अच्छे रिव्यूज सुने थे. इनफैक्ट मैंने वो पहले यूज किया था. हाँ, ये और वो मैंने कॉम्बो में लिया था. तो एमल्शन बेसिकली क्या रहता है कि आपको सीरम से भी पहले यूज करना होता है. तो मोस्ट ऑफ द टाइम आई ओनली यूज दिस एंड जस्ट आफ्टर दैट मॉइस्चराइजर. मैंने बहुत ज्यादा लेंथी नहीं रखा था तब अपने फेस केयर को. एंड ये काफी अच्छा प्रोडक्ट है. इसमें मैं आपको दिखा देती हूँ अगर क्वांटिटी होगी तो ये पिंक से कलर का होता है, बहुत ही प्यारा. और बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी रहती है इसकी. तो आपकी स्किन पे बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है. हैवी सा नहीं लगता स्किन. बट ये बस थोड़ा कॉस्टलियर साइड में है मैं ये बोलूंगी. तो अगर आपको सेल वगैरह आ रही है ना तभी आप ये बाय करें. अदरवाइज और भी अच्छे इमल्शन और सीरम्स अभी आ चुके हैं. बट फेस शॉप में अगर आप ये ट्राई करना चाहते हैं एंड अगर आपकी ड्राई स्किन है और विंटर्स में तो वाओ है ये प्रोडक्ट. डेफिनेटली यस फ्रॉम माई एंड. उसके बाद जो सेकेंड प्रोडक्ट है इट्स फ्रॉम मामा अर्थ. इट्स देयर विटामिन सी फेस टोनर विथ विटामिन सी एंड कुकुम्बर. बेसिकली फॉर पोर टाइटनिंग. अल्कोहल फ्री है, डर्माटोलॉजिकल टेस्टेड है, सूट्स ऑल स्किन टाइप्स. डेफिनेटली सूट्स ऑल स्किन टाइप बिकॉज आई हैव यूज्ड इट. मेरी ऑयली स्किन है, कॉम्बिनेशन ऑयली, एंड माई फ्रेंड यूज्ड इट एंड शी हैज ड्राई स्किन सो इट सूटेड हर वेल ऑल्सो. द प्राइस इज 399 रुपीज. अभी भी थोड़ा बचा है ये. इसमें आपको 3 years की वारंटी मिल जाती है. बेसिकली इट्स अ नाइस टोनर बट आई डिडंट हैव एनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिव्यूज फॉर दिस. लाइक आई डिडंट हैव एनी पोर टाइटनिंग एक्सपीरियंस विद दिस वन कि मुझे बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस नजर आया. और टोनर से ऑल्दो आई एक्सपेक्ट वेरी लेस. सो इट्स जस्ट अ सिंपल बेसिक टोनर. आपको जस्ट ट्राई करने के लिए मामा अर्थ से कोई प्रोडक्ट चाहिए तो आप ये ले सकते हैं. अदरवाइज आई वोंट बाय इट अगेन. देर आर मच बेटर टोनर फॉर माई स्किन फ्रॉम दिस वन. और एक कौन जो मैं विटामिन सी में बताना भूल गई. बेसिकली ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, बहुत ही ऑरेंज कलर का हो जाता है. तो विटामिन सी टोनर मुझे नहीं लगता कि मैं अपने लाइफ टाइम पे भी कभी खरीदूंगी क्योंकि मुझे लगता है टोनर की ना क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है एंड देन वो खराब होने लग जाता है. सो इट्स बेटर आई शुड बाय सीरम और मॉइस्चराइजर. टोनर ऑक्सीडाइज हो ही गया एंड ये भी हो गया एंड मुझे छोड़ना पड़ा है यूज करना. So I won't recommend vitamin C in her toner. Next one is very affordable product. It's from Biotic Advanced Ayurveda Biodendelian Visibly Ageless Serum and ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है. लाइक इसका जो प्राइस है 230 है. आई गॉट इट अराउंड फॉर 179 और इसके प्राइस रेंज के हिसाब से सीरम बहुत अच्छा है. ये आपके स्किन में बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है एंड बहुत ज्यादा कोई एजलेस सा वो नहीं देता है. बट अगर आप बिगनर है स्किन केयर में ना तो आप डेफिनेटली ये वाला ट्राई आउट कर सकते हैं. तो इसमें भी आपको 2 और 3 years की शेल लाइफ मिल जाती है. तो आपके पास काफी अच्छा टाइम होता है यूज करने के लिए एंड मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा था. लाइक मैं इसको ऑफिस जाने से पहले यूज करती थी बिफोर लॉकडाउन. बट मेरे पास ऑलरेडी बहुत प्रोडक्ट्स होते हैं तो मैं दोबारा नहीं लूंगी. बट आफ्टर सम टाइम आई विल डेफिनेटली गोना बाय दिस प्रोडक्ट बिकॉज बहुत जेंटल प्रोडक्ट है, बहुत इजी टू यूज है. एंड जैसे इसके बाद आप सनस्क्रीन लगा ले तो ऐसे जो एकदम इजी काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं ना मुझे वो अच्छे लगते हैं. तो इफ यू आर सर्चिंग फॉर एनी सीरम अंडर बजट विच बेसिकली जस्ट गिव यू मॉइस्चराइजेशन आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू दिस वन. द वन कॉन विच आई फाइंड में थोड़ी फ्रेग्रेंस है. बहुत इरिटेटिंग सी फ्रेग्रेंस नहीं, बहुत ही हर्बल सी फ्रेग्रेंस है. तो वो कभी कभी इरिटेटिंग हो सकती है आपके लिए अगर आपको माइग्रेन है. लाइक जब मुझे माइग्रेन होता था तो आई यूज टू अवॉइड दिस वन क्योंकि बहुत से फ्रेग्रेंस फ्री सीरम रहते हैं जिनमें बिल्कुल भी फ्रेग्रेंस नहीं रहता. तो वो एक कॉल मैं आपको डेफिनेटली मेंशन करूंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत से लोगों के लिए. उसके बाद जो प्रोडक्ट है इट्स फ्रॉम द ब्यूटीको ब्रांड एंड टी ट्री स्किन टोनर टाइटन पोर्स कंट्रोल्स एक्ने. आई हैव अ फुल रिव्यू ऑन दिस प्रोडक्ट ऑन माई चैनल. मैं लिंक वगैरह आपको दे दूंगी आई बटन में. दिस वन इज इतना मस्त प्रोडक्ट है ये. लाइक
टी ट्री वाला मुझे लगता है कि मुझे ज्यादा सूट करता है। ऐसा नहीं कि मुझे हर ब्रांड का भी सूट करता है, मैंने एक ब्रांड का यूज किया था, इट डिडंट सूट मी एट ऑल और मेरी स्किन को बहुत ज्यादा इरिटेशन हो गई थी, बहुत ज्यादा ड्राई हो गया था। बट दिस वन इज टू गुड। मतलब इसमें ना एक तो फ्रेग्रेंस इसकी और प्लम की फ्रेग्रेंस वही ओवर पावरिंग टी ट्री वाली फ्रेग्रेंस है, तो उतना मुझे इरिटेशन नहीं होता है। 450 रुपीज का प्राइस है, आई गॉट इट इन डिस्काउंट। आपको भी डिस्काउंट में मिल जाएगा नायका पे, इसकी खुद की वेबसाइट्स। एंड इफ यू हैव एक्ने प्रोन स्किन और ऑयली स्किन, इवन कॉम्बिनेशन स्किन, यू कैन डेफिनेटली बाय इट। बहुत ज्यादा ड्राई आउट नहीं करता आपकी स्किन को। तो अगर आपको एक्ने की प्रॉब्लम हो रही है ना, तो आप ले सकते हैं डेफिनेटली, इट वर्क फॉर मी। और अगर आप टी ट्री आपको सूट करता है तो आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। मैं तो रेकमेंड करूंगी टू चेक इट आउट, इट्स डेफिनेटली अ वाव प्रोडक्ट। उसके बाद जो प्रोडक्ट है, दिस वन इज फ्रॉम पाना लैब एंड ये ग्लाइकोलिक एसिड है, 7% फेशियल टोनर। ग्लाइकोलिक एसिड में आई वॉज हैप्पी कि मुझे टोनर मिला बिकॉज आई वॉन्ट टू स्टार्ट इट विथ टोनर ओनली। ये मैंने काफी यूज किया बट आधे के बाद मैंने यूज करना बंद कर दिया बिकॉज मुझे लगा कि ये मैं काफी टाइम तक यूज नहीं कर रही थी, थोड़ा सा खराब हो गया बिकॉज मुझे थोड़ा सा स्किन में प्रॉब्लम होने लगा था। एंड देन आई रेड इट समवेयर कि जितने भी केमिकल एक्सफोलिएंट्स वाली चीजें होती है ना, ये इनका एक टाइम पीरियड होता है, एक रिटेंशन पीरियड होता है, उससे ज्यादा के बाद ये खराब होने लग जाते हैं। ओवरऑल दैट दिस वॉज वेरी गुड। लाइक मेरे जो पिगमेंटेशन वगैरह थे ना, वो थोड़े थोड़े कम होने लगे थे जब मैंने बाय द टाइम इसे यूज किया काफी बार। मैं इसको वीक में एक बार यूज करती थी बिकॉज मुझे बहुत डर लगता था कोई भी केमिकल एक्सफोलिएंट्स यूज करने में, क्योंकि मैं न्यू थी उस स्किन जर्नी में और मैं नहीं चाहती थी मेरी स्किन को हार्म हो जाए। लंदन यूनाइटेड किंगडम्स की कंपनी है ये। बट आई वुड सजेस्ट कि अगर आपने अभी स्टार्ट नहीं किया है, अगर आप अंडर 25 है, इवन 20-21 है, तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगी। अगर आपको कोई स्किन इश्यूज नहीं है तो इससे अच्छा आप हाइलोरॉनिक एसिड और नाइसिनामाइड वगैरह से स्टार्ट कर सकते हैं। मैं शायद दोबारा इसे कभी बाय ना करूं बिकॉज मुझे और ब्रांड के भी ट्राई करने हैं एंड दिस वन वॉज ओके फॉर मी, नॉट बैड। वाला आई वुड से यू कैन स्किप, आप और किसी ब्रांड का ले सकते हैं। अभी बहुत सारे ब्रांड्स आ रहे हैं बिकॉज आई थिंक सो ये थोड़ा कॉस्टली था और आपको अफोर्डेबल रेंज में मिल जाएगा। बाकी इसके इफेक्ट्स बहुत अच्छे थे, तो अगर आप ट्राई आउट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज फ्रॉम बायोटिक ब्रांड, इट्स देयर एडवांस आयुर्वेदा बायो कैरेट 40+ SPF UVA प्रोडक्ट और ये सनस्क्रीन है बेसिकली। एंड आप देख सकते हैं कि मैंने पूरा खत्म कर दिया। नथिंग वेरी ग्रेट, 115 का प्रोडक्ट है, मुझे स्किन में कोई हार्म नहीं किया था। सो व्हेन आई वाज इन मनाली आई वाज कंटिन्यूसली यूजिंग इट इन द मॉर्निंग स्किन केयर बिकॉज ये बहुत मॉइस्चराइजिंग है, तो अपने स्किन को बहुत अच्छे से काम डाउन कर रहा था। वहां मॉइस्चराइजेशन की बहुत जरूरत थी। तो अगर आप कोई अफोर्डेबल सनस्क्रीन ढूंढ रहे हैं ना, तो आपको अराउंड 50 ml का प्रोडक्ट मिलता है, 100 रुपीज के अराउंड आपको मिल जाता है ये, तो काफी ज्यादा अच्छा है। व्हेन आई वाज गोइंग आउट आई वाजंट यूजिंग दिस वन, रेक्विल का यूज कर रही थी क्योंकि मुझे श्योर नहीं था। हमारे माइंड में ना एक ऐसी चीज बैठ जाती है कि हमें लगता है जो चीज का प्राइस कम है ना, वो हमारी स्किन पे उतना इफेक्ट नहीं देगा, बट ऐसा नहीं है क्योंकि मुझे टैनिंग इससे नहीं हुई थी और वहां पे बहुत ज्यादा धूप आ रही थी जहां हम स्टे कर रहे थे, विच वॉज द मेन पर्पस, हमें धूप चाहिए थी। मैं आपको रिकमेंड करूंगी। सो अगर आप कॉम्बिनेशन स्किन के, यू कैन स्किप द मॉइस्चराइजर, यू कैन डायरेक्टली यूज इट आफ्टर सीरम। अच्छा मॉइस्चराइजेशन है इसका, सो आपकी स्किन भी क्लॉग नहीं होगी एंड यू विल गेट दैट ग्लो ऑल्सो। तो या आई कैन बाय इट अगेन आफ्टर यूजिंग ऑल माई सनस्क्रीन्स। से ये फ्रॉम मी। उसके बाद जो प्रोडक्ट है वो है मामा अर्थ ब्रांड से। सो इट्स देयर अनियन हेयर सीरम और इट्स विद अनियन एंड बायोटीन फॉर स्ट्रॉन्ग फ्रिज फ्री हेयर। ये बेसिकली मैंने इसलिए लिया था, आई वॉज फेसिंग अ मेजर हेयर फॉल इश्यूज एंड मुझे लगा कि उससे कम होगा। मुझे उस पर कोई इफेक्ट नहीं आया था, लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, मुझे कोई भी इफेक्ट नहीं आया था। एंड देन आई केम टू नो कि सीरम से कोई हेयर फॉल आई थिंक सो इतना नहीं रुकेगा अंटिल आई एम अप्लाइंग एनीथिंग ऑन माई स्कैल्प। बट हाँ, फ्रिज फ्री वाला जो इशू था वो ये ओके ओके कर दे रहा था, बहुत ग्रेट नहीं था। लाइक ऐसा नहीं था कि मेरे फ्रिज को एकदम गायब कर दे रहा था। मुझे इससे ज्यादा अच्छे सीरम मिले हैं जो कि मैं यूज कर रही थी अपने हेयर पे और मुझे काफी अच्छा इफेक्ट आ रहा था। सो बट इट वॉज ओके। सो मामा अर्थ के ना मैंने बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट ऑलरेडी यूज किए हैं, तो उसमें से ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट नहीं है क्योंकि मुझे उतना इफेक्ट नहीं आया था। इसमें से 299 रुपीज का प्राइस है, तो अफोर्डेबल है, लाइक आपको डिस्काउंट वगैरह मिल जाता है। कोई भी ब्रांड उठा लो, उसके सारे प्रोडक्ट्स आपको बेस्ट नहीं लगेंगे, या बट दिस वन आई वोंट बाय। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं ब्रांड वाइज वीडियो बनाऊं, उससे काफी हेल्प हो जाती है। लाइक अगर आपको एक पर्टिकुलर ब्रांड की प्रोडक्ट यूज करना चाहते, सो टेल मी इन द कमेंट्स इफ यू वांट कि मैं ब्रांड वाइज वीडियो बनाऊं। इट्स अ नो फ्रॉम मी, मैं ये बाय नहीं करूंगी। बट इसका ना मैंने हेयर ऑयल ट्राई किया था, अनियन वाला नहीं, दूसरा हेयर ऑयल था, आई थिंक सो कास्टर हेयर ऑयल था समथिंग, वो बहुत अच्छा था। डेफिनेटली वो मैं दोबारा बाय करूंगी। द नेक्स्ट वन इज फ्रॉम द ओले ब्रांड, इट्स देयर रीजनरेस माइक्रो स्कल्पटिंग क्रीम और ये ना बहुत ही छोटी सी बॉटल है, लाइक 10 ग्राम का प्रोडक्ट है। इसका प्राइस एंड ऑल मैं दे दूंगी। ये बहुत ज्यादा बढ़िया प्रोडक्ट है, यू कैन सी मैं पूरा इसको खत्म कर चुकी हूँ एंड दिस वन इज वन ऑफ माई फेवरेट। बस ये थोड़ी कॉस्टली आ जाती है, मेरे पास मॉइस्चराइजर बहुत है, मैं इसका बड़ा ही अब टब लूंगी, इतना छोटा तो मुझे पता भी नहीं चला। बहुत प्यारी क्रीम है, लाइक अभी के लिए तो बेस्ट है। कॉम्बिनेशन स्किन है, आप
कुछ भी एक्ने वगैरह नहीं होगा। बहुत सेंसिटिव स्किन है तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगी, अदरवाइज मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। एंड आई लव दिस मॉइस्चराइजिंग क्रीम, लाइक ये मेरे वन ऑफ द टॉप मॉइस्चराइजर में से है, बिकॉज काफी अच्छे से मॉइस्चराइज कर रही थी, कोई भी स्किन में इरिटेशन नहीं हो रही थी, विच इज ये फॉर मी फॉर द मॉइस्चराइजर कि मुझे वो अच्छे से मॉइस्चराइजेशन दे एंड स्किन को प्लम्पी रखे, प्लम्पी सा लुक आ रहा था इससे डेफिनेटली। सो या इट्स ये फ्रॉम मी, और मैं इसका बड़ा टब लूंगी नेक्स्ट टाइम जब मैं ऑफकोर्स बार बार रिपीट नहीं करने वाली, जब मुझे नीड होगी मॉइस्चराइजर की, आई वुड डेफिनेटली गो फॉर दिस। उसके बाद जो प्रोडक्ट है जिसका मैं बता रही थी कि पैकेजिंग मिस हो गई है, दिस वन इज ऑल्सो फ्रॉम मामा अर्थ, इज देयर स्किन करेक्ट फेस सीरम। आई गॉट इट इन फॉर बाय वन गेट वन ऑफर एंड इट्स अ वेरी ग्रेट प्रोडक्ट इफ यू हैव एक्ने मास्क। मुझे तो काफी इफेक्ट हुआ था इस प्रोडक्ट से, मैंने काफी लंबे टाइम तक इसे यूज किया था, विच इज लाइक अ ग्रेट ऑलरेडी रिव्यू फ्रॉम माई साइड, क्योंकि मेरे प्रोडक्ट्स पूरे बहुत कम यूज हो पाते हैं, बट मैं बार बार ये प्रोडक्ट यूज कर रही थी और मुझे इससे काफी अच्छा इम्पैक्ट आया था मेरी स्किन में। मेरी स्किन ना बहुत अच्छी प्लम्पी सी हो गई थी और एक्ने मार्क्स बहुत धीमे धीमे कम होने लगे थे। आई वॉज डूइंग अदर थिंग्स ऑल्सो विद दिस वन, ये वाले का जो इफेक्ट था ना वो डेफिनेटली विजिबल था मेरी स्किन पे। सो मैं इसको दोबारा बाय करने वाली हूँ, ऑलरेडी मेरी विश लिस्ट में ये है जब मेरे सीरम्स ओवर हो जाएंगे, क्योंकि और बहुत सारे सीरम्स है, तो ये डेफिनेटली मैं बाय करने वाली हूँ और मैं आपको भी रिकमेंड करूँगी। गुड वन, बजट में है, मतलब आपको ऑफर वगैरह में अच्छे में मिल जाएगा। उसके बाद जो प्रोडक्ट है इट्स फ्रॉम जूसी केमिस्ट्री, दिस वन इज 100% ऑर्गेनिक एलोवेरा वाटर। ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट था, लाइक मेरा ऑलमोस्ट पूरा यूज हो गया। इसका जो प्राइस है ना वो 399 या 499 समथिंग था। तो स्किन को इतना मस्त एकदम काम करता था ना, तो लाइक जब मैं ऑफिस का यूट्यूब का पूरा काम करके रिलैक्स होकर बैठती थी ना रात को, तो रात की स्किन केयर में मैं यूज करती थी और मुझे बहुत अच्छा लगा था, लाइक एलोवेरा वाटर। मुझे इसका ना बल्गारी रोज वाटर भी ट्राई करना था, बट द वन डिसएडवांटेज आई हैव फ्रॉम दिस ब्रांड इज कि इनका ना शेल्फ पीरियड बहुत कम होता है, लाइक आफ्टर ओपनिंग यू कैन यूज इट फॉर जस्ट 6 मंथ्स और टोटल आप शायद 9 या 10 मंथ्स तक यूज कर सकते हैं। कुछ कुछ तो ऐसा होता है, मैं यहाँ पे लिख दूंगी अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ। जैसे प्लम का ग्रीन टी टोनर हुआ या कुछ कुछ जो भी मैं टोनर्स यूज करती हूँ, तो उसमें क्या फायदा है कि सो इफ आई एम यूजिंग इट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इट वोंट गेट एक्सपायर्ड या उसमें से कोई स्मेल वगैरह नहीं आती। स्मेल वगैरह तो मुझे इसमें से भी नहीं आ रही, टू बी वेरी फ्रैंक अभी तक नहीं आ रही, अपने एक्सपायरी पीरियड से बहुत बाहर जा चुका है, नहीं आ रही। बट ऑफ कोर्स ये बहुत प्योर प्रोडक्ट है, दैट्स व्हाट द प्योरिटी मीन्स। जो जितने भी प्योर प्रोडक्ट्स होते हैं ना जिनमें प्रिजर्वेटिव्स कम होते हैं, उनका शेल्फ पीरियड थोड़ा सा कम होता है, विच आई टोटली अंडरस्टैंड। ये वाला भी ले सकते हैं, बल्गारी रोज वाटर भी ले सकते हैं, इट्स अ वाओ प्रोडक्ट रियली। उसके बाद जो प्रोडक्ट है ना वो इनिस्फ्री ब्रांड से, इज देयर कैमेलिया एसेंशियल हेयर ऑयल सीरम। ये ना काफी कॉस्टली था, एज यू कैन सी इतना बचा है ये। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट इन माय हेयर केयर और स्किन केयर जर्नी। मतलब मुझे ये प्रोडक्ट 1% नहीं अच्छा लगा। मुझे कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई प्रोडक्ट इतना बेकार लगी, मुझे इतना बेकार प्रोडक्ट लगा, मुझे तो सूट ही नहीं किया। लाइक मुझे इसको लगाने के बाद इतना हेयर फॉल होता था, लाइक आई यूज टू अप्लाई दिस ऑन माई लाइक यहाँ के हेयर्स एंड मेरे हाथ में पूरे बाल आ जाते थे। सो आई वोंट रिकमेंड दिस वन। ऊपर से कॉस्टली है, इतना प्राइजी है कि मुझे जबरदस्ती भी यूज करना पड़ा। मैं किसी को दे भी नहीं सकती थी ये अपने फ्रेंड्स में, बिकॉज मैं नहीं चाहती थी कि मुझे प्रॉब्लम हो रही है एंड उन्हें भी प्रॉब्लम हो जाए। सो व्हाट्स द यूज ऑफ दैट। मुझे नहीं पता कि इसका मैं क्या यूज करने वाली हूँ, आई डोंट नो। दोबारा तो मुझे कहने की भी जरूरत नहीं है कि मैं लूंगी कि नहीं लूंगी। इनिस्फ्री के फेस वॉश, इनिस्फ्री के फेस मास्क, इवन उनका मैंने एक स्क्रब लिया था, उसकी तो बात ही छोड़ दो, वो इतने ग्रेड है। सो सॉरी फॉर चेंजिंग द लोकेशन, क्योंकि वहां पे बहुत लाइटिंग का प्रॉब्लम हो रहा था और सामने से पूरा दिख रहा था मैं जो वीडियो बना रही थी, और मैं वो नहीं चाहती थी। तो एज आई वॉज सेइंग कि मुझे इनिस्फ्री के बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट सूट किए हैं एंड आई लव द ब्रांड, दैट्स वाई आई बॉट दिस वन। और पर ये मुझे सूट नहीं किया, सो आई वोंट बाय दिस अगेन। तो या गाइस, लगता है बहुत लंबा वीडियो हो गया, बट ये जो प्रोडक्ट्स है ना ये कहीं मैं फेक वेक देती, इसलिए मैं चाहती थी कि मैं वीडियो बना दूं, बिकॉज ऐसा मेरे साथ हो जाता है। आपको इनमें से कोई भी बाय करना है तो मैं लिंक वगैरह दे दूंगी डेफिनेटली, सो दैट आप इजीली बाय कर सके। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिएगा। डोंट फॉरगेट टू कमेंट ऑन दिस वीडियो। या गाइस, बाय बाय।